वेलकम स्टूडेंट, मैं आपके बीच फिर से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का जेईई के लिए वीडियो सेकेंड ईयर लोड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है इफ आई इक्वल टू इतना देन यू हैव टू टोल्ड अबाउट दिस वैल्यू ऑफ कितना। अब ये आपको बताना है कि इसका वैल्यू कितना कितना ही होगा। ठीक है, तो आपको पहले से पता है वी नो डेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ ओमेगा कंसिडर्ड इतना। ठीक है, ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, फिर भी आपको इसको देख लीजिए। हम यदि इसमें अभी बात कर रहे हैं तो देयरफॉर -1 इतना पावर आपके पास है 334। आप जानते हैं बाबू कि 3 टू दी पावर ओमेगा का जो भी रहेगा मान क्या देगा आपको 1। ये 3 का मल्टीपुल है तो इसको पहले ना आप वो कर लीजिए, इसको हम ओमेगा लिख लेते हैं। ये आपको 3 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा, तो ये देगा ओमेगा 1। सिमिलरली यदि हम इसके बारे में भी बात कर लें तो आपके पास यहाँ 365 है, तो ये हो गया ओमेगा। ये आपका हो गया 365 को 3 से भाग कीजिएगा तो 3 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर 300 इतना, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब छोटो हम बात कर लेते हैं देयरफॉर 4 + 5 ओमेगा का पावर 334 प्लस 3 ओमेगा का पावर 365। यहाँ देखिए तो ये 4 का 4 5, इसका मान बाबू अभी इवैल्यूएट किया है, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर, देन वी कैन कैलकुलेट, वी कैन इजीली गेट आंसर। बट हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्क्वायर कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। ये आपके पास 5 है तो इसको आप 2 ओमेगा, यहाँ 3 ओमेगा, थोड़ा सा टर्म को रीअरेंजिंग कर लेते हैं बाबू। ये आप 4 छोड़ दीजिए, 2 ओमेगा, यहाँ से आप 3 को कॉमन लीजिएगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये जो मान है आपको यहाँ से मान आपको दे देगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान छोटू 4 + 2 ओमेगा 3, ये -1, तो आपको हो जाएगा 4 + 2 ओमेगा -3। ठीक है, अब ये 4 और -3 का मान हो जाएगा आपको 1 + 2 ओमेगा। अब आप चाहे तो यहाँ से आप ओमेगा का मान सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ये वाला जो मान आपके पास था, तो 1 -1 इतना बाई 2, तो बाबू 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस इतना और i√3। इस तरह से आपका जो इस सोल्यूशन का आंसर आएगा बाबू, ये आंसर आपका हो गया सी नंबर। ठीक है बाबू, हम आपको बताने जा रहे हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन यह है, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 सेटिस्फाइंग mod Z इक्वल टू 12 एंड mod Z2 - 3 - 4 इक्वल टू 5, देन यू हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ mod अंडर Z1 - Z2। आपको बताना है कि इस कंडीशन की सहायता से इसका जो देगा मीन वैल्यू बाबू, ये ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आप थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे हम बाबू ये इसमें कुछ चीज़ काम ऐसा भी आएगा, जैसे आप Z1 - Z2 है तो ये आपको क्या टूटेगा, है ना, इस तरह से आगे। जैसे यहाँ देखिएगा आप, तो ये आपके पास जो है Z1 - Z2 को आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा Z1 माइनस, यहाँ देखिए तो ये रहने दीजिए, है ना, और इसको देखकर यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए। अब देखिए ये आपको हम यहाँ लिखे हैं बाबू, तो फिर ये जाएगा तो प्लस में हो जाएगा दोनों, तो यहाँ पर ये माइनस में रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब आप चाहे तो इसको एडजस्ट कर लीजिए, Z1 माइनस Z2 माइनस इतना, फिर आपके पास 3 माइनस इतना। ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाएगा, मतलब ये आपको पहले से पता है। ये जो आपके पास होगा Z1 माइनस Z2। ठीक है, अब इसमें आप जिसका मान को आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ये आपको क्या दे रखा है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे है कितना बाबू, ये आपका 12 है, ये आपका 5 है। ठीक है, और आप इसको आप निकाल लीजिएगा तो आपको क्या दे देगा, ये आपको 5 दे देगा, मॉड है यहाँ पे। तो अब देखिए चूंकि अब ये पहले से यहाँ साइन दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर तो हम ऐसे दे नहीं सकते। ठीक है, आप चाहे तो इसलिए हम यहाँ इक्वल टू किए, इसी का ये वैल्यू हो गया, तो आपको ये 2 हो गया। इसका मतलब हो गया कि Z1 Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इस हिसाब से जब चलिएगा तो जो मीन वैल्यू आएगा, मीन वैल्यू ऑफ Z1 - Z2, ये आपको क्या देगा 2, तो आपका छोटा आंसर ये होगा। ठीक है, फिर आपको हम बताने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन इसका। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो का, और यही आखिरी क्वेश्चन है बाबू इस वीडियो का। ठीक है, आपके पास क्या कहा जा रहा है, द कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ दिया हुआ है जो आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है,
अब इसके बाद आपको ये वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल आपको बताना है कि इसमें से क्या क्या ये हो सकता है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को टाइप के लिए ना, पहले जो यहाँ जो आपके पास है ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होता है Z2 माइनस Z3 Z1 माइनस Z3, ये ना आपको इस रूप में पहले एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो हम पहले बाबू क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे गिव है आपको जो दिया हुआ है Z1 माइनस Z3 Z2 माइनस इतना, बाबू ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको Z2 माइनस Z3 Z1 माइनस Z3 ये पलट जाएगा 2/1 माइनस √3, और ये कम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं बाबू, तो इसको कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे इसको आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 1 प्लस इतना, ये बाबू आपका a² माइनस i² हो जाएगा 3, तो हो जाएगा आपको 2 प्लस इतना, ये -1 हो जाएगा आपको प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा आपको 4। तो ये जो आपके पास देगा इसको आप कर लीजिए 1/2 प्लस में i√3/4। तो ये किसका मान आ गया बाबू, Z2 माइनस Z3 Z1 माइनस Z3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यदि आप यहाँ से कर रहे हो Z2 माइनस Z3 बट्टा में Z1 माइनस इतना का मोड निकालिएगा, ये आपको देगा रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये आपको देगा 1, ठीक है। और हम इसी को छोटे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, तो ये जो आपके पास है Z2 माइनस Z3 बट्टा में Z1 माइनस Z3 बराबर, ये आपके पास है 1/2 i√3/4। इसको आप कॉस के टर्म में चेंज कीजिएगा तो cos 60 और प्लस में i sin 60, तो इसको पोलर फॉर्म में जब जाइएगा तो वहाँ पे i के साथ होता है साइन, और विदाउट i के साथ मतलब रियल पार्ट में cos होता है और इमेजिनरी पार्ट में आपका साइन होता है। तो इस हिसाब से यदि आप आर्क निकालोगे Z2 माइनस Z3 Z1 माइनस Z3, तो आपके पास आर्क जो इसका आएगा बाबू ये हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर ये आपके पास मॉडुलस तो वो इसका 1 हो गया, और ये आपको ट्रायंगल का एंगल जो आर्क शो कर रहा है आपके पास है ना, इस तरह से आप लीजिएगा Z1 Z2 समथिंग, तो ये आपके पास कितना आएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से वो 60 डिग्री जब आएगा वो एंगल, तो इसमें किसमें होगा, तो बाबू ये जो 60 डिग्री जो होगा किसी एंगल का वो क्या शो करता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो आपके पास जो हो जाएगा ये आपका इक्विलेटरल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बाबू सी हो गया, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम आपको इसका नेक्स्ट वीडियो डालेंगे जो वीडियो 3 के नाम से होगा।